कह रहे हो कि मैं उड़ रही हूँ, मैं ग्राउंड पर हूँ, झूठ मत दिखाओ ना। जाओ ग्राउंड में ग्राफिक चल रहा है उसका जो है तूफान का, और वो खाली एक लाल छतरी लेके ढोंग कर रही हैं, उड़ रही हैं, ऐसा हिल रही हैं, जैसे दिखा रही हैं कि मैं ग्राउंड पर रिपोर्टिंग कर रही हूँ। ये सब तुम धोखा दे रहे हो हमें, हम जनता को, हम समझ नहीं रहे। इतना गाली खा रहे हो तुम लोग, इतने जूते खा रहे हो, गोदी मीडिया गो बैक का नारा भी खा रहे हो, उसके बाद शर्म नहीं आ रही है तुम्हें। तो हम तुमसे बेशर्मों से हम क्या, समाज नहीं आक्रोशित है, अंधभक्त आक्रोशित है कि जब भी जी चाहे नई दुनिया बसा लेते हैं लोग, एक चेहरे पर कई चेहरे लगा लेते हैं। हिटरेट और जातिवाद धर्मवाद का मुद्दा नहीं हो। अंतरजातीय विवाह, अंतर धार्मिक विवाह, ये आज से थोड़ी हो रहा हमारे देश में, राजा महाराजाओं के टाइम से चल रहा है। विकास भी देखा कि बेरोजगार सिर्फ एक किसी समुदाय के लोग नहीं है, या उसमें हर जाति हर धर्म के लोग बेरोजगार। मीडिया तो सरकार चला रहा है, मीडिया सरकार चला। हाँ, अभी सरकार क्या कर रही है? सरकार क्या कर रही है देख रहा हूँ, सरकार ऐश कर रही है, घूम रही है। हाँ, कि अगर लोकतंत्र हो या हमारा घर हो, अगर एक पिलर धराशायी होगा ना तो पूरा घर धराशायी हो जाएगा। सत्ता में जब तक क्या होता है कि अब हम जनता को नहीं लगता कि कहीं इंसाफ बचा हुआ है, और क्लीन चिट मिली है तो खैर उस पर हम तो उनको पर्सनली जानते नहीं हैं, और हम जनता हैं। हम तो ये चाहते हैं कि सत्ता और जनता के बीच ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता हो, बस हम इसके पक्षधर हैं। पारदर्शिता तो थी, 1000 पन्नों की सबमिट हुई है रिपोर्ट, ये भी तो देखो। नहीं तो पारदर्शिता अगर सरकार दिखाए तो हम क्यों आवाज़ उठाएंगे। हम तो अपने शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और महिला सुरक्षा गारंटी पर बात कर रहे हैं, इस पर आके बात करो। आप फालतू के मुद्दों पर हमें क्या ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। हाँ, जब बेकसूर है तो मिल गई ना क्लीन चिट। अब तो ये कोर्ट ने अगर मान लीजिए क्लीन चिट दिया है तो सम्मान है। हाँ, और सबसे बड़ी बात है कि देखिए आप लोग की पत्रकारिता जो है ना, ये हमें समझ में नहीं आती, समझ से परे है। अभी आज ही देखा साइक्लोन तूफान आ रहा है, और कोई एक चैनल है जिस पर पीछे बैकग्राउंड में ग्राफिक चल रहा है उसका जो है तूफान का, और वो खाली एक लाल छतरी लेके ढोंग कर रही हैं, उड़ रही हैं, ऐसा हिल रही हैं, जैसे दिखा रही हैं कि मैं ग्राउंड पर रिपोर्टिंग कर रही हूँ। तो ये सब तुम धोखा दे रहे हो हमें, हम जनता को, हम समझ नहीं रहे हैं। तुम बार बार कहते हैं कि हमारी बर्बादी जो है, जो हमारा जो मुद्दा जो है आज वेंटिलेटर पे पड़ा हुआ है जनता का, वो तुम मीडिया वालों की वजह से ही पड़ा हुआ है। देख कह रहे हो ऐसे तूफान को, छतरी को देख कह रहे हैं, तुम दिखा क्या रहे हो। तुम बेशर्मी वाला सवाल मत करो, ठीक है। बेशर्मी तुम्हारे अंदर, इतना गाली खा रहे हो तुम लोग, इतने जूते खा रहे हो, गोदी मीडिया गो बैक का नारा भी खा रहे हो, उसके बाद शर्म नहीं आ रही है तुम्हें। तो हम तुमसे बेशर्मों से हम क्या बात करें यार। तूफान ना दिखाए, अरे यार करे लोगों को। ग्राफिक के बाद तुम वहाँ दिखा रहे हो कि मैं उड़ रही हूँ, मैं ग्राउंड पर हूँ, ये झूठ मत दिखाओ ना। जाओ ग्राउंड पर दिखाओ, ग्राउंड पर आओ तो जनता के साथ आओ, हमारे जनता के बीच में आओ, क्यों नहीं ये बात करते हो। तो ये बातें हैं बहुत, आज हम बहुत दुखी हैं जनता। हम चाहते क्या है, हमारे मुद्दों पर बात हो। मुद्दों कौन सा आप लोग उठा रहे हो, हिंदू मुस्लिम। आज बताइए, इस कदर भय का माहौल बना दिया है देश में। कोई अगर प्राइम मिनिस्टर से सवाल करता है तो तुम लोग डराते हो कि तुम जेल जाओगे। प्राइम मिनिस्टर से सवाल करना अपराध हो गया है। ना ना, आप ही लोग तो डरा रहे हो ना हमें। क्यों डरा रहे हो? कौन डरा? आप लोग। अरे अभी की बात छोड़ो, ऑन कैमरा तो तुम्हारी ये बात कर रहे हो, कैमरे के पीछे कुछ और बात कर रहे हो। ये चरित्र है तुम्हारा। हाँ, ये चरित्र है। तो वो बोलते हैं ना, चाल, चरित्र, चेहरा, ये तीनों अलग बात है। जो लता मंगेशकर जी ने एक गाना गाया था कि जब भी जी चाहे नई दुनिया बसा लेते हैं लोग, एक चेहरे पर कई चेहरे लगा लेते हैं लोग, वो तुम लोग हो मीडिया वाले। मीडिया भी तो अलग अलग हो गया है ना, कई तरह की मीडिया। पता नहीं मीडिया कौन से अलग है। राष्ट्रवादी मीडिया है, राष्ट्रवादी, और ये राष्ट्रवादी और राष्ट्र भक्त, ये तुम कैसे डिफाइन करते हो? हम थोड़ी कर रहे हैं। हाँ, राष्ट्रभक्त का अभी तुम ही तो नाम लिए, राष्ट्रवादी मीडिया अभी तुम ही नाम लिए, ये कैसे प्रधानमंत्री की बात करता है वो राष्ट्रवादी मीडिया है।
तो हम भी तो प्रधानमंत्री से सवाल कर रहे हैं, हम क्या हैं, हमें भी कुछ दे दो नाम। तुम ही तो नाम देते हो, किसानों को तुम बोलते हो कि हाँ आपके टुकड़े टुकड़े गैंग का मैं टुकड़े टुकड़े गए हूँ, मीडिया वालों ने कहा। तो तुम क्या हो भाई, आप भी तो मीडिया वाले हो। अरे हम कभी कुरुक्षेत्र चले जाते हो आंदोलन, कभी दिल्ली जंतर मंतर से। हम अपने जनता में घूम रहे हैं, हम जनता हैं, हम अपने भाइयों में घूम रहे हैं कि जो गुमराह है, जो गुमराह है हम उसे समझा रहे हैं कि 24 में जो मुद्दा होगा वो जनता का मुद्दा होगा, और ये हिटरेट और जातिवाद धर्मवाद का मुद्दा नहीं होगा। हम ये समझने और समझाने निकले हैं। अब काशी में देखो कैसे डराया जा रहा है, आपने वीडियो देखा? तुम्हें तो डरा रहे हो यार, खाली कराया जा रहा है। तो वो तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हारी वजह से हुआ है, इसके जिम्मेदार भी तुम ही हो यार भाई। मीडिया में दिख रहा है बताया जा रहा है। हाँ तो इसके जिम्मेदार तुम ही हो। हमने किया हाँ हमने किया ये मुद्दा कौन हाईलाइट किया, पहले नहीं है। अंतरजातीय विवाह, अंतरजातीय विवाह, अंतर धार्मिक विवाह, ये आज से थोड़ी हो रहा हमारे देश में, राजा महाराजाओं के टाइम से चल रहा है। लेकिन इसमें हर धर्म हर कम्युनिटी में उन्मादी लोग रहते हैं। हम समाज तो चाहते नहीं है इस तरह के लोग और इस तरह के सोच रखने वाले लोग हमारे समाज में रहें, जो हमारी बहन बेटियों पर खतरे की तरह एक अभिशाप की तरह साबित हो रहे हैं। तो हम तो चाहते नहीं ऐसे लोग हमारे समाज के बीच में रहें, सरकार और कानून इन्हें सजा दे, हम तो चाहते ही हैं। लेकिन हम हमारे मुद्दे पर सवाल चाहते हैं, हमारा मुद्दा भटका करके तुम कहीं और ले जाते हो। हम जनता, हमारे बच्चों के शिक्षा पर खतरा है, उस पर क्यों नहीं बात कर रहे हो? हमारे नौकरियों पर खतरा है, उस पर क्यों नहीं बात कर रहे हो? हाँ तो ये बातें हैं, ये सारी बातें जो हम तो उठाते ही हैं। नहीं यार, मीडिया की बात कह रहे हो, कौन सी? हम भाई कंफ्यूज हैं, कौन सी मीडिया क्या है? आप जो क्या है ना, सवाल कर ना, हाँ आप जो कह रहे हो आपकी बात हम ही पहुंचा रहे हैं। हाँ जो आप जिस मीडिया की बात कर रहे हो तो नहीं पहुंचा रहे हो हमें, लेकिन हम तो वो डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं ना हाँ। कि कौन किसके साथ है। हम जनता तो समझ रहे हैं कि मीडिया, हम तो जनता दीपक हैं और हम समझते हैं मीडिया दीपक के साथ है और पीछे से जाके हवा से मिल जा रही है और हमारा ही जनता का दीपक बुझा रही है। तो हम क्या समझे ये हम। लेकिन जिस तरह से मीडिया ने हवा बनाया, अब मीडिया की अगर बात कर रहे हो, आपने देखा हो उत्तराखंड में, उत्तरकाशी में किस तरह से मुसलमान की दुकानें बंद हो रही तो है। ये बताइए कि चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, क्या हमें सम्मान से जीने का अधिकार नहीं है? और ये जो आप हिंदू मुस्लिम का नैरेटिव बना रहे हो, ये हिंदू मुस्लिम का नैरेटिव हमारे समाज में नहीं है। कर रही है ना वहाँ, हाँ जो भी कर रहा है, संगठन कर रहा है, जो भी कर रहा है, ये किस रोकने की जिम्मेदारी किसकी है? जो समाज में उन्माद फैल रहा है, ये किसकी जिम्मेदारी? सरकार की है। तो सरकार इस पर क्यों नहीं काम कर रही है, ये आप लोग पूछिए ना। हम तो जनता है यार भाई, हम तो माइक लेके किसी नेता के पीछे दौड़ते नहीं है, आप ही लोग तो दौड़ते हो। किया था सवाल वहाँ के जो सीएम है धामी साहब, क्या पुष्कर धामी साहब, तो क्या कहा उन्होंने? कि हम नफरत नहीं करते हैं किसी से, लेकिन लव जिहाद गलत है। लव जिहाद गलत है, नफरत नहीं करते हैं। तो ये जो पलायन हो रहा है, ये किस आधार पर हो रहा है? लव जिहाद की वजह से नफरत नहीं इसमें वो मना कर रहे हैं हम तो। नफरत। अच्छा ये लव जिहाद था, हाँ, था क्यों ऐसा उन्होंने कहा? पर आप मानते हैं था इसमें? नहीं, कोई लव जिहाद नहीं था। क्योंकि इसमें एक लड़का अन्य बिरादरी का भी है जी, जी। और एक मुस्लिम भी है, जी। तो इसमें तो था नहीं इस तरह का एंगल, क्यों बना रहे हो? एक समाज जो है आक्रोशित हो गया। समाज नहीं आक्रोशित है, एक अंधभक्त आक्रोशित हैं। अच्छा, हाँ समाज तो हम पीसफुली समाज बनाना चाहते हैं। समाज में हम तो चाहते हैं कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और जनता से जुड़ी जो सुविधाएं हैं उस पर बात हो। नहीं, मोदी जी तो जनता से जुड़ी बात करते हैं ना। हाँ मोदी जी हाँ, सबका साथ सबका बड़ा विकास। मुस्कुरा रहे मोदी जी का नाम सुन। सबका साथ सबका विकास। अच्छा सही बात कहें, क्योंकि देखिए मोदी जी की जो सबका साथ सबका विकास जो आप कह रहे हो वो दिख रहा है। क्योंकि अभी जो ट्रेन हादसा हुआ था जो उड़ीसा में, तो उसमें जो है ना सबका साथ सबका विकास ही दिखा बागेश्वर था। बाबा को पहले पता हो गया। सबका साथ और सबका विकास ही दिखा था उसमें, कि हम जनता के लाशों को ना इस तरह मतलब दुर्दशा कर रहे थे। एक साथ दुर्दशा, एक साथ दुर्दशा हुई है। और सबका साथ सबका विकास भी देखा कि बेरोजगार सिर्फ एक किसी समुदाय के लोग नहीं है, या उसमें
हर जाति हर धर्म के लोग बेरोजगार हैं। तो ये सब जाति सबका साथ सबका विकास ही है। लेकिन ये हादसा जो हुआ, मोदी जी तो खुद गए थे ना, ये बाबा बागेश्वर जी को पहले से पता था। वो कह रहे हैं मुझे अनुमान था कि ऐसा कुछ होने वाला। तो उनसे पूछिए रोके क्यों नहीं? वो कह रहे हैं नहीं, आपने उनसे पूछिए ना, हम थोड़ी मीडिया है। अलग है। नहीं, उन्होंने कहा कि कोई अर्जी नहीं लगाया ना, अर्जी लगाते तो बता देते। तो आप क्यों नहीं लगाए? आप मीडिया वाले हैं। तो हमें क्या पता। समाज को और जनता को जागरूक करना और देश को बचाने की जिम्मेदारी आपकी है, क्योंकि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है। बाबा जी ने आपने अर्जी लगाना चाहिए। कोई लगाता तो मैं बता। तो आप क्यों नहीं अर्जी लगाए? अर्जी क्यों नहीं लगाए? तो अर्जी हमें तो नहीं पता था ना कि हादसा होने वाला है। अच्छा, हम लगा देते। अच्छा, हम तो भाई कोई ज्योतिष है नहीं, हम तो वो ज्योतिषी वाला बात मत तो पूछिए। जिम्मेदार हुए ना, उनको पता है, फिर भी सरकार को पता जो जिम्मेदार है उनके पास आप जाइए कैमरा लेके। हाँ, कलीम तो जिम्मेदार नहीं है। कलीम ने तो ये बात है, कलीम अपनी बात रख रहा है कि हम जनता की दुर्दशा क्यों, हम तो सवाल पूछ रहे हैं। लेकिन आप मोदी जी पे सवाल खड़े कर रहे हो। मोदी जी इतनी गर्मी में भी वहाँ गए। किस पर सवाल कर रहे हैं? मोदी जी पे आप खड़े कर रहे हो। तो मोदी नहीं, जी हम गए गर्मी में किस पर ट्रेन हादसे पे आप पे सवाल उठाएं कि सरकार पर उठाएं कि युगांडा जाएं कि रवांडा जाएं, मोदी बताइए। जी गए ना, इतनी गर्मी थी फिर भी गए। हाँ, 42 डिग्री में गए ना, गए नहीं। सही बात है। कलीम भाई ये देखिए, ये सब आप है ना फालतू के सवाल पूछ रहे हैं, जिसका कोई है ना सर और पैर नहीं नहीं, है। आप बोले ना मोदी जी क्या करते गए तो क्या कर लिए? दुर्दशा हुई हमारे लोगों की। हाँ, 10 लाख रुपए मिला, किसी की जान की कीमत पैसे से लगाई जा सकती है? पत्रकार जी बताइए, क्योंकि अगर किसी का किडनी खराब हो जाता है ना और डॉक्टर बताता है 10 लाख, तो अपनी प्रॉपर्टी बेच देता है उसे बचाने के लिए। हाँ, लेकिन आप जिस तरह से नाराज हैं प्रधानमंत्री, हाँ, मैं नाराज नहीं हूँ, और मीडिया मैं नाराज नहीं हूँ। मैं अपना सवाल पूछ रहा हूँ कि मैं मेरा सवाल, हम जनता अपना सवाल लेके कहाँ जाएं? नहीं, सुन लो, क्या? ज्यादा जिम्मेदार मीडिया है या प्रधानमंत्री है? दोनों है। हाँ, कैसे है दोनों? मीडिया है, प्रधानमंत्री? मीडिया ही तो सरकार चला रहा है। मीडिया सरकार चला। हाँ, और फिर सरकार क्या कर रही है? सरकार क्या कर रही है देख रहा हूँ। सरकार ऐश कर रही है, घूम रही है। हाँ, हाँ सरकार मीडिया चला रही है। हाँ, कैसे बताओ। देख रहा हूँ। कोई भी बात होता है, अरे वो जिम्मेदार नहीं है। अभी तक ट्रेन हादसे का जिम्मेदारी कौन लिया? आप मीडिया जांच चल वाले रही है ना। पूछे नहीं आपने? जांच चल रही है। पहले तो CBI जांच भी अरे हो रही पहले भी जांच चलती थी और इस्तीफे पहले हो जाते थे। जांच बढ़ जाती थी, फिर भी इस्तीफे हो जाते थे। अभी तक कोई जिम्मेदारी हो लिया जाएगा था? तो फिर भी मंत्री तो वही रहेगा ना, बीजेपी का ही रहेगा ना फिर से भी। अरे यार, लेकिन जो नैतिकता के आधार पर, नैतिकता से कोई जिम्मेदारी तो लेना चाहिए। किसकी गलती से मरे लोग? तो वो तो वही आ जाएगा ना, दोबारा भी बदल के। जिम्मेदारी लेके इस्तीफा देना से अच्छा है कि उसको सही सुधार कर रहे हैं ना वो तो। अच्छा, क्या सुधार कर? अभी लगा रहे हैं। अभी जो 48 घंटे में एंटी कोलिजन डिवाइस कहाँ रखे हैं? शुरुआत हो गई है, लग रहे हैं। एक दिन में तो सारे नहीं लग जाएंगे ना। भाई साहब, ये सब है ना फालतू के प्रोपेगेंडो में हमें मत फंसाओ। और आप सीधा सीधा, आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हो, सीधा सीधा जिम्मेदार मैं आपको मानता हूँ। क्योंकि हम ये जनता जानते हैं कि अगर लोकतंत्र हो या हमारा घर हो, अगर एक पिलर धराशायी होगा ना तो पूरा घर धराशायी हो जाएगा। ये आपको बात क्यों नहीं समझ में आ रही है? चलिए, क्यों नहीं आ रही है ये चलिए, बताइए। धन्यवाद।